स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास पे हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 13 पिक्टोग्राफ्स। तो पिक्टोग्राफ्स क्या होता है उसको हम समझते हैं टॉपिक डेटा से। ड्यूरिंग वेरिएशन एनालिसिस और रिसर्च a lot of information on different topics is collected. This information is not recorded in a proper order but in a raw form. Such information or fact collected in a raw form is called data. Data क्या होता है? Different researches और analysis से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड नहीं होती, वो रिकॉर्डेड होती हैं रो फॉर्म में, और वही रो फॉर्म होती है हमारी डेटा। इसको हम एग्जांपल से क्लियरली समझेंगे। दिस डेटा इज देन प्रेजेंटेड यूजिंग वेरियस फॉर्म in proper order that can be easily understood. We may represent data using tables, pictures or graphs. बहुत सारे ऑर्डर फॉर्म्स में हमको डेटा रिप्रेजेंट होता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन हम टेबल्स के, पिक्चर्स के, ग्राफ्स के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of data through pictures can be done by using a pictograph. A pictograph consists of of a title, categories of data, a picture or a symbol related to the data and has a key. When dealing with big data, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? किसी भी डेटा को अगर हम पिक्चर फॉर्म में या सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारा पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ए पिक्टोग्राफ। व्हेन ए पिक्टोग्राफ इज गिवन, we should read it carefully to understand its various fields, relate the key to the fields given, interpret it, and then answer the questions based on it. Reading and interpreted a pictograph में हम क्या करते हैं? हमें एक पिक्टोग्राफ गिवन होता है, उसको हम केयरफुली रीड करते हैं और समझते हैं। उससे रिलेटेड फील्ड्स को जो इंटरप्रेट करके उसमें क्वेश्चंस जो गिवन होते हैं उनके हम आंसर देते हैं। आइए इन सभी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट कार एज फॉलोज। रेड कार 7, ग्रीन कार 5, ब्लू कार 6, येलो कार 9। ये जो हमारी फॉर्म है ये है हम पे डेटा। ये जो हम पे इंफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं डेटा। और अब हमें इसको सॉल्व करना है पिक्टोग्राफ के थ्रू। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है इसका, The above information is depicted below by a pictograph. अब हम इस इंफॉर्मेशन को, ये जो हमारा डेटा है, इसको हम पिक्टोग्राफ में शो करेंगे। सबसे पहले हमने इधर चार्ट बनाया कार्स का और इधर नंबर ऑफ कार्स का। रेड कार हम पे है, फर्स्ट रेड कार, सेकंड ग्रीन कार, थर्ड ब्लू कार एंड देन लास्ट वन इज येलो कार। रेड कार कितनी हम पे 7, यहाँ पे हमने 7 कार्स की पिक्चर बना दी। यहाँ पे हमने ग्रीन कार की पिक्चर बना दी, ब्लू कार में ब्लू कार की पिक्चर बना दी और येलो कार में येलो कार की पिक्चर बना दी।
हमने इस इंफॉर्मेशन को यानी कि इस डेटा को हमने पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पिक्टोग्राफ का। अब आप सेकंड एग्जांपल करेंगे सॉल्व, आप थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब हम आपको फोर्थ एग्जांपल बताते हैं। गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट 280 स्कूल्स ऑफ 4 टाउन्स। यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें हमारे क्या है, 280 स्कूल्स हैं और 4 टाउन्स हैं। तो यहाँ पे हमने टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी, टाउन डी है और इसकी वैल्यूज ये हो गई 70, 40, 80 एंड 90। अब हमने इसका सॉल्यूशन देखा, हम पे डेटा गिवन है, तो अब हमें इसका रिप्रेजेंटेशन करना है पिक्टोग्राफ में। हमने सॉल्यूशन देखा, द अबव इंफॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बिलो बाय ए पिक्टोग्राफ। टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी एंड टाउन डी। जब हम पे डेटा की वैल्यूज मोर देन होती हैं 10 से, तो अब हम उनको शो करने के लिए क्या करते हैं, हमने यहाँ पे रिटर्न किया है here one town represent 10 schools। एक टाउन रिप्रेजेंट करेगा 10 स्कूल को। जब 1 इक्वल टू 10 होगा तो 70 की वैल्यू क्या हो गई, जब 1 इक्वल टू 10 है इट मीन 70 अपॉन हम 10 करेंगे तो हमारी टाउन ए की वैल्यू क्या आएगी, टाउन ए की वैल्यू आएगी हमारी 7। अब इसी के बेस पे हम यहाँ पे टाउन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं डिवाइड करके सारी वैल्यूज को, क्योंकि अगर हम 70 टाउन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जाए तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसी रीजन से हम वैल्यू को छोटा बनाते हैं डिवाइड करके। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ टाउन का पिक्टोग्राफ में। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है रीड द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिटिल रेड रीडिंग दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ये यहाँ पे हमको एक पिक्टोग्राफ गिवन है एंड उसका आंसर क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच फेरी टेल इज द मोस्ट रीड। अब हम यहाँ पे पिक्टोग्राफ देखेंगे। हमने यहाँ पे सबसे 1 नंबर का देखा लिटिल रेड, उसमें काउंट करी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे फेरी है 9 और हमने नेक्स्ट देखी, नेक्स्ट देखी, नेक्स्ट देखी, किसी भी में हमको 9 से ज्यादा नहीं काउंट हो रही, नहीं काउंट है, सॉरी किसी में भी हमको 9 से ज्यादा नहीं शो हो रही। तो यानी इट मीन विच फेरी टेल इज मोस्ट रीड हुई है, लिटिल रेड। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, लिटिल रेड, रेड वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच फेरी टेल इज द लीस्ट रीड। लीस्ट रीड कौन सी हुई, हम देखते ही पहचान जाएंगे, जिसमें सबसे कम नंबर होंगे फेरीज के वो सबसे कम टाइम रीड हुई होगी। इट मीन दिस वन। तो ये हो गई हैंसल एंड ग्रेटल। बी का आंसर हो गया हैंसल एंड ग्रेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स लाइक टू रीड थम्बलिना। थम्बलिना देखिए, थम्बलिना में कितने फेरी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर हुआ 7। ये हमारा सॉल्यूशन देखिए जो हमने आपको बताया है। एक आंसर लिटिल रेड, सेकंड का आंसर हैंसल, थर्ड का आंसर थम्बलिना। इसी के बेस पे हम ऑल क्वेश्चंस, ऑल एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब आप एग्जांपल 6 सॉल्व करेंगे। अब इन्हीं एग्जांपल्स के बेस पे एक्सरसाइज आती है हमारी 13 में। फर्स्ट क्वेश्चन है
हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है। सेकंड में भी हमको पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है, थर्ड में भी हमें पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है, फोर्थ में भी हमको पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो हम आपको 4 करके दिखा देते हैं। 4 में क्या करना है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डिफरेंट टॉयज दैट प्रिया हैज। वन साइड हम कॉलम बनाएंगे टॉयज का और सेकंड साइड हम कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ टॉयज का। अब टॉयज में तो हम डॉल है हमारी, फर्स्ट नंबर पे डॉल आ जाएगा, सेकंड पे बॉल, थर्ड पे पजल, फोर्थ पे टेडी बियर्स एंड लास्ट वन आ जाएगा हमारा बैट्स। और जो हम इसकी वैल्यू 5 को रिप्रेजेंट करेंगे डॉल की, इट मीन यहाँ पे हम 5 डॉल बना देंगे। सेकंड में हम 10 बॉल्स बना देंगे, थर्ड में हम 8 पजल्स बनाएंगे, फोर्थ में हम 9 टेडी बनाएंगे एंड लास्ट में हम 2 बैट बनाएंगे। ये इसका होगा पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस स्पोर्ट्स। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक साइड हमें स्पोर्ट्स दिए हैं, हमें पता है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब हमको गिवन है एंड नंबर ऑफ बॉयज हमको गिवन है। और जो ये 1 बॉय है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स को। 1 बॉयज इक्वल टू है 10 स्टूडेंट्स। अब हम इसके बेस पे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल। अब फुटबॉल वाले हम कॉलम में जाएंगे, उसमें वैल्यूज दी है हमारी 1, 2, 3 एंड 4 बॉयज दिए हैं, बट 1 बॉय इक्वल टू है 10 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पे हम 4 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 40। इट मीन ए पार्ट का आंसर हो गया हमारा 40। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट। अब हम क्रिकेट वाले स्पोर्ट्स में कॉलम में जाएंगे। क्रिकेट वाले कॉलम में कितने हैं, 1 और 2। इट मीन 2 into 10 is equal to 20। तो सेकंड का आंसर हुआ हमारा 20। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच स्पोर्ट was chosen by the least number of boys। जो सबसे कम बॉयज ने चूज किया है वो कौन सा स्पोर्ट्स है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। इसमें ओनली 1 स्टूडेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 1 is equal to 10 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 10। उसमें विच स्पोर्ट्स पूछा है, वैल्यू नहीं पूछी, तो हमें स्पोर्ट्स का नेम बताना है। तो स्पोर्ट्स का नेम है चेस, तो इसका आंसर हुआ चेस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मोर बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन स्केटिंग देन इन क्रिकेट। कितने लोगों ने स्केटिंग में पार्टिसिपेट किया क्रिकेट से। देखिए, क्रिकेट और स्केटिंग, क्रिकेट में है 20 और स्केटिंग में है 1, 2, 3, 4, 5। इट मीन 5 into 10 is equal to 50। क्रिकेट में है 20 और स्केटिंग में है 50, तो 15 माइनस हम 20 करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारी 30। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी का आंसर हुआ हमारा 30। हाउ मेनी मोर बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन स्केटिंग देन इन क्रिकेट, तो आंसर हुआ हमारा 30। ई पार्ट देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन हॉकी एंड चेस। अब हमें टोटल बताना है हॉकी स्पोर्ट्स का और चेस स्पोर्ट्स का। हम हॉकी में देखें तो वैल्यू है हमारी यहाँ पे 10, 1, 2, 3। इट मीन 3 into 10 इज इक्वल टू आ गया 30। हॉकी में पार्टिसिपेट किए हैं 30 ने
और चेस में पार्टिसिपेट किए 1 यानी कि 10 ने। 30 + 10 = हो गया 40। अब आप इसी के बेस पे ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज 13 हमारी कंप्लीट होती है। अब हमने आपके लिए नेक्स्ट बनाया है चेक योरसेल्फ। आप इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे और अपने पिक्टोग्राफ टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इसी के साथ हमारी बुक 3rd फिनिश होती है। ओके, बाय।